Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो लुम्बिनी क्वार इन्डस्ट्रिजद्वारा निर्मित ड्युरोफ्लेक्स म्याट्रेस। नमस्कार दर्शकवृन्द, हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव लेकर के मैं उपस्थित हूँ दयाराम अग्रवाल। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा देखा कुछ गतिविधियां। नयो साल मनाने को सबको अलग अलग तरीकों है। कोई परिवार के संग तो कोई दोस्ता के संग घूमा फिरा है, बारने खानो पीनो करे है तो कोई नृत्य संगीत के कार्यक्रम में जावा है, तो कुछ लोग ठंडी हवा में घूमकर ही न्यू ईयर मना लेवे है। अनेक लोग भगवान को भजन कीर्तन करके न्यू ईयर मनावे है। ई कड़ी में मित्र सेवा मंडल काठमांडू पिछला 10 वर्षों से भजन कीर्तन करके नया साल मनातो आयो है। ए साल सन 2012 को स्वागत भी बे लोग अयाई भजन कीर्तन करके करेव। ई के अलावा मित्र सेवा मंडल अनेक सामाजिक कार्यों में संलग्न है। शिवरात्रि पर्व में पशुपति क्षेत्र को कूड़ो संकलन एवं सर सफाई, सुनामी पीड़िता न सहायता और विभिन्न अस्पतालों में समय समय पर जरूरतमंद लोगों न इलाज एवं शल्य चिकित्सा उपलब्ध करातो रहे है। मित्र सेवा मंडल काफ़ी काम करे है। असहाय असमर्थ लोगों की इलाज को व्यवस्था काफ़ी साल से करते आ रहे हैं, हमें 10 साल से। और भी के अलावा दवाइयाँ देनी हॉस्पिटल में और सुविधाएं प्रबंध करानो, वे सारो काम पर 10 साल से करते आ रहे हैं। पिछला कुछ दिनों से श्री रिद्धि सिद्धि मारवाड़ी चैंपियन लीग इंटर मारवाड़ी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे है। ये टूर्नामेंट को प्रथम सेमीफाइनल टिप टॉप 11 12 रन से जीतो। दूसरो सेमीफाइनल शुक्रवार न नक्साल एवं लाडली लायंस के बीच खेलो गयो, जिसमें लाडली लायंस न 19 रन से जीत हासिल हुई। टूर्नामेंट को फाइनल मैच आज TU ग्राउंड कीर्तिपुर में टिप टॉप 11 और लाडली लायंस के बीच खेलो जा रहे है। आज का अतिथि से बातचीत। आज का अतिथि से बातचीत शुरू करने से पहले आओ थोड़ा बहुत उना के बारे में जाना। आज का अपना मेहमान भूकंप संबंधी विशिष्टता हासिल करेड़ा इंजीनियर श्री जितेंद्र बोथरा जी है। ये 1989 में पूल चौक इंजीनियरिंग कैंपस से BE करके न्यूजीलैंड से अर्थक्वेक इन स्ट्रक्चर में विशिष्टता हासिल किया। ये कुछ साल नेपाल सरकार में नौकरी किया, किंतु स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कारणों से न्यूजीलैंड में बस गया। पिछला 5 वर्षों से न्यूजीलैंड की कंपनी बेका में काम कर रहा है। बेका भूकंप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में न्यूजीलैंड में एक जानो मानो नाम है। नेपाल को जो नेशनल बिल्डिंग कोड बनायो गयो है, श्री जितेंद्र जी B टीम का सदस्य था। ये भूकंप संबंधी सुरक्षा एवं इंजीनियरिंग पर अनेक लेख लिखता रहा है। श्री जितेंद्र पिछला दिना काठमांडू में था। बिना को काठमांडू प्रवास को लाभ उठाते हुए थाना भूकंप से संबंधित जानकारी देने को म्हारो यो प्रयास है। आज का अपना अतिथि है इंजीनियर जितेंद्र बोथरा, जो कि सिविल इंजीनियर है, लेकिन बाद में वे भूकंप से संबंधित विशिष्टता हासिल करया और कुछ साल नेपाल सरकार में नौकरी करने के बाद अब वे न्यूजीलैंड में बसेड़ा है। आपका पारिवारिक काम से नेपाल आईडी टाइम में अपने से बातचीत करने के लिए भी आया है। और आज उन्हें से आप जानने की कोशिश करांगा कि भूकंप से होने वाली समस्या, उनको समाधान और उनसे बचने का उपाय, ये सब की बातचीत में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करांगा। आओ कार्यक्रम में उना को स्वागत करा। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपको स्वागत। नमस्कार। जितेंद्र जी, थे जी नेपाल ने छोड़कर न्यूजीलैंड ने आपको कार्य क्षेत्र बनाया,
इनको कोई खास कारण रहे हो के? नहीं, हमारे ग्रेजुएशन के बाद में मैं नेपाल में ही काम करियो काफ़ी बरस। पहला कुछ बरस तो मैं इरिगेशन इंजीनियर या वाटर सप्लाई इंजीनियर के रूप में काम करियो। पर फिर बाद नेपाल बिल्डिंग कोड प्रोजेक्ट बोल के एक नेपाल में प्रोजेक्ट आयो। लकीली मैं भी प्रोजेक्ट में टीम मेंबर के रूप में काम करियो, जिको वो प्रोजेक्ट से नेपाल के खातर बिल्डिंग कोड डेवलप करियो। तो बीच समय में हमारी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की यात्रा शुरू हुई। थारी जो स्पेशलिटी है उनके बारे में आगे बढ़ा बातचीत में, ये भूकंप जो है ये क्यों आवे है? वास्तव में यदि आप जमीन देखा, आप एक बहुत बड़ा टुकड़ा के रूप में देख रहे हैं, बस वो एक टुकड़ों को नहीं, बहुत टुकड़ा में बंटी जोड़ है और भी हर एक टुकड़ा ना आप प्लेट बोला तो ये बहुत सारा प्लेट अर्थ के सरफेस ने बना हुआ है और ये सगला प्लेट मूव कर रहा है एक दूसरा के रिलेटिव मोशन में, एक दूसरा के देखो यदि आप तो सब मूव कर रहा है। मैं आपने एक स्केच दिखाऊं, ये स्केच में जैन वो आप देखो वो यूरेशियन प्लेट बोल के लिखो है, वो एक जमीन को बहुत बड़ा टुकड़ो है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, वो पैसिफिक प्लेट है, वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अटकटे ऑस्ट्रेलिया है, अटकटे इंडिया है। आप जब मैं इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला, इंडिया देश की बात कौन कर रही हूँ मैं, और चाहे जियोग्राफिकल और सॉरी जियोलॉजिकल इंटिटी की बात कर रही हूँ मैं, कि मैंने इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक प्लेट पर है इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। आज की प्लेट बाउंड्री है, इनापा बाउंड्री बोलना क्यों, एक बड़ी प्लेट है, एक जमीन को टुकड़ो है बहुत बड़ो, और टुकड़ो नॉर्थ के तरफ मूव कर रही है। बहुत सिंपल एक आप एग्जाम्पल लेवा, आप कोई एक लकड़ी को टुकड़ो लेकर के हाथ में, पेन नहीं, हाथ या मोड़ो तो मुड़ी, पर एक सो समय आई जबकि जना वो टूट जाए। वो टूटने को मतलब कहीं हो तो जिसकी आप ताकत लगाए बा ताकत पाछी बाहर निकल रही है, आपको हाथ एक हिली, आप रोक कौन सको हाथ में, वो हाथ हिली था, ये हाथ हिलने के जगह जमीन हिल रही है और आप इन्हें भूकंप बोल दिया। अच्छा, दूसरी चीज जहाँ यो नेपाल ने भूकंप के दृष्टिकोण से जोखिम युक्त मान्यो जावा है, उनमें भी काठमांडू ने विशेषकर ज्यादा संवेदनशील माने, इनको कोई विशेष कारण है क्या? नेपाल वास्तव में जो आप हिमालयन रेंज देख रही हैं वो प्लेट बाउंड्री पर है, जी मैं प्लेट की थोड़ी देर पहले बात कर रही हो, और चाहिए जी इंडो एशिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, टिबेटियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट के नीचे जो घुस रही है, तो ये कारण कंप्रेशन आया, जिसका कारण हिमालय बन गया। तो अब प्लेट बाउंड्री है, तो प्लेट बाउंड्री में तो एनर्जी भैली हुई, जिसका कारण ना बट टूटी, जिसका कारण बट बड़ा भूकंप आई। तो अठ कहीं कि जिसको हिमालय आप देख रही हैं लगभग 2400-2500 किलोमीटर लंबो, वो सगलो अर्थक्वेक को सोर्स है, क्योंकि वो जी आप प्लेट पर बैठे हैं, प्लेट नॉर्थ मूव हो रही है और लगातार एनर्जी भेड़ी होती जा रही है। तो हर एक बेर जना प्लेट टूटे बड़ा भूकंप आवे। यदि आप हिस्ट्री में देखा तो नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया है, नेपाल या होल हिमालयन रेंज में। अठ एक स्लाइड है और एक हिमालयन रेंज जो है अठे वो नेपाल अठ है और अठे टिबेट है। तो 90 साल में एक बहुत बड़ो भूकंप आयो, वो अठे एक 90 साल को भूकंप है, 1934 को, 1833 में दूसरा भूकंप आया। ऐसा भूकंप है जिसका कलर बैलून दिखा रहा है, भूकंप दिखा रहा है। ये बीच में जी खाली जगह दिख रही है, अट भूकंप को नहीं आया काफी लंबा समय हो, कहने मतलब भूकंप कहीं भी आ सके, वो रिस्क हमेशा है। पर मेन चीज कहीं है कि हिमालय भूकंप को स्रोत है। अब आप काठमांडू की बात करें, काठमांडू कई हजार वर्ष पहले एक लेक हो, और जो लेक हो धीरे धीरे माटियों भर गयो, पर जो माटियों धीरे धीरे भरियो, अटे माटी तो सॉलिड को नहीं, कड़ी को नहीं हुई, तो भीतर में नरम है। तो नरम होने को मतलब कहीं जना कोई जगह जमीन हिले है तो अटे की माटी ज्यादा जोर हिले, क्यों तो माटी नरम है, तो ज्यादा जोर हिली तो इरो पर बना लो मकान भी जोर हिली, तो जोर हिली जाना ज्यादा डैमेज हुई, जिस कारण काठमांडू के मायने अर्थक्वेक को हमेशा रिस्क ज्यादा है। अच्छा, एक दूसरी चीज यहाँ आजकल जनरली लोगों से सुनने मिला है कि मैं तो जो है मारो घर जो है 8 रेक्टर स्केल को भूकंप से भी कुछ नहीं हुआ है, ई टाइप को बनायो, तो इनको क्या मतलब हो? चलिए आप कोई चीज डिफाइन कराई, आप जना बोला कि 8 रेक्टर स्केल या 5 रेक्टर स्केल या 4 रेक्टर स्केल कुछ भी आप बोला, बिरो मतलब कहीं है कि कोई जगह भूकंप को केंद्र बिंदु है। जन आप रेडियो सुनो, जना बोला फलानी जगह भूकंप को केंद्र बिंदु हो, केंद्र बिंदु एक पॉइंट ने मानोड़ है। बेसिकली 20 जगह कितनी एनर्जी निकली,
कि मैं आपने अभी फॉल्ट की बात करी तो फॉल्ट टूटे, टूटने को मतलब बट एनर्जी निकली, तो बहुत एनर्जी निकली तो मतलब बहुत बड़ो अर्थक्वेक है। थोड़ी एनर्जी निकली मतलब कम अर्थक्वेक है। कितनी एनर्जी निकली बीरो मीजर रेक्टर स्केल में हुआ। साधारण एग्जाम्पल लेवा, आप 1000 वाट को बल्ब जलाया, इरो मतलब अठ जितो चांदनो इतो चांदनो तो बीकुणा में कोनी। आप यदि 500 मीटर दूर जाओ तो वो चांदनो ही अपना ठाक नहीं पड़े, तो एनर्जी तो है नहीं। अर्थ 1000 वाट की जगह 200 वाट को बल्ब लगाया, एनर्जी कम हुई, कम रेक्टर स्केल हुआ। अभी जितो चांदनो इतो तो कोनी हुआ। इरो मतलब कहीं हो कि कोई जगह रेक्टर स्केल में भूकंप आयो, ये कितनी एनर्जी निकली, वो असर आप पर भी भूकंप को पड़ी बोल कौन, वो कहीं चीज पर डिपेंड करे। आप कितनी दूर हो भी भूकंप के केंद्र बिंदु हूं, आप 500 किलोमीटर दूर हो या 50 किलोमीटर दूर हो। अब आप क्या का माटी पर बैठे हो, आपको घर क्या की जमीन पर है। यदि जमीन बहुत नरम है, जहाँ काठमांडू की आप बात करें तो जमीन ज्यादा हिली तो आप पर ज्यादा असर पड़ी। यदि कम हिली, यदि आप चट्टान के ऊपर घर बनाया हो तो घर कम हिली कम नुकसान हुई। कहने का मतलब कहीं हो कि कितनी एनर्जी भी निकली, रेक्टर स्केल तो एनर्जी कितनी निकली भी मीजर है, तो ब्यू आपको कोई अर्थ कौन रखे कि आप कितना रेक्टर स्केल घर बनाया। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो लुम्बिनी क्वार इन्डस्ट्रिजद्वारा निर्मित यूरोफ्लेक्स मैट्रेस। जनरली जब भूकंप आवा है तो ज्यादातर जो मानव क्षति या धन की जो क्षति हुआ है वह बिल्डिंग वगैरह गिरने से हुआ है। तो ऐसे बचने का क्या तरीका हो सका है? एक उपाय है कि आप प्रिपेयर हो कि भूकंप आए हो, आप तुरंत कहीं करो, सड़क पर हो, बड़ा मकान हो, दूर जाओ, इलेक्ट्रिक लाइन है तो ब्यूं दूर जाओ, क्योंकि वो गिरे तो करंट लाग जाए। गाड़ी चला रही हो तो गाड़ी नैयान की जगह में ले जाकर रखो, ताकि बीरो असर आप पर कोई चीज गिरे तो आप पर नहीं पड़े। गाड़ी चलाने की कोशिश नहीं करो अर्थक्वेक के समय में। दूसरा उपाय स्ट्रक्चरल है, बिल्डिंग है कि बिल्डिंग नहीं आप इम्प्रूव करो, बिना स्ट्रांग बनाओ या भी कैपेसिटी थपो, ताकि भूकंप में वो मकान नहीं गिरे, भूकंप का भीतर की जी चीजें नहीं गिरे और नहीं टूटे। अच्छा, एक चीज ये अभी जो ऑलरेडी जब बनेड़ा घर है वो तो हर आदमी कोई तोड़कर नहीं हो तो बना कौन सके। तो वो जो बनेड़ा घर है वो घर ने अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के या अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए आप क्या कर सका? पहले तो आप वर्ड यूज करें अर्थक्वेक प्रूफ। मैं पहले एक्सप्लेन करूं। अर्थक्वेक प्रूफ नाम की कोई चीज को नहीं हुए। बहुत आदमी बात करो जना आप बोली मारो घर तो अर्थक्वेक प्रूफ है। हाँ। मारो इंजीनियर तो अर्थक्वेक प्रूफ बनाया। हाँ। संसार में कोई अर्थक्वेक प्रूफ को नहीं, कोई इंजीनियर अर्थक्वेक प्रूफ के खातिर डिजाइन को नहीं करे। अर्थक्वेक प्रूफ के खातिर यदि आप करा तो घर इतो मकान इतो महंगो या इंफ्रास्ट्रक्चर या आप ब्रिज ही बनावा या मकान बनावा घर बनावा इतो महंगो हो जाए, आप एफोर्ड को नहीं कर सका। क्यों कि अल्टीमेटली सेफ्टी जी की है, आप सेफ्टी की बात कर रही है, अल्टीमेटली सेफ्टी जी की अब आपके पॉकेट पर डिपेंड करे। आपके गुंजाम बहुत पैसा है तो आप बहुत सेफ चीज बना सकते, गुंजाम पैसा कम है तो आप कम सेफ बनाओ। संसार में कोई भी कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे दूसरो कंट्री हो, अर्थक्वेक प्रूफ एफोर्ड को नहीं कर सके। पहली बात जिक्र कारण सगला में कंसेप्ट एक ही है कि मकान ई तरीका में बनाया जाए कि मकान गिरे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ई तरीका में आप बनावा कि वो टूटे नहीं पर भी में डैमेज हो सके, बिना आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बोला कि अर्थक्वेक में वो गिरे तो कोई नहीं, डैमेज हुई तो आपा तो बच गया। पहली बात तो आज आपा बच गया तो दुनिया आगे खुली, आपा कुछ कर सका। यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्रिज या मान लो बिल्डिंग नहीं गिरी तो आप बिना पाथा रिपेयर कर ले, मान लो 30-40% पाछो खर्चो लागी तो थाना 60% तो बच गया नहीं। अभी आप थे एक बात बोलिया कि घर बड्डो घर हुआ है उससे दूर जाओ, लेकिन अभी को जो काठमांडू में विशेष करके काठमांडू में अगर आप ट्रेंड देखा तो लैंड को मैक्सिमम यूज करने के लिए हाई राइज बिल्डिंग्स, मॉल्स, सुपरमार्केट्स बने हैं, तो उठा तो इवैक्यूएशन का इतना कोई फ्री प्लान्स तो को नहीं मिला। को नहीं, हमारे विचार में बहुत बड़ो आप रिस्क क्रिएट कर रही है। बड़ो मकान बनानो गलत को नहीं, पर बीरस आगे जगह रिस्क एसोसिएट हो रही है, बे रिस्क आप घटाने को उपाय को नहीं कर रही है। यदि मकान गिरी हो तो आप तो मरता ही, और 100% पैसा भी गया नहीं अपन कि आपने लाइफ की इन्वेस्टमेंट तो घर में है। तो बी हिसाब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट करा,
और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट करने का कंसेप्ट का ही है कि बिल्डिंग में डैमेज आसी भूकंप में बड़ो भूकंप छोटा भूकंप में नहीं छोटा भूकंप में मांगी फिलोसॉफी का वजह में लोग डिजाइन करा कि छोटा भूकंप में बिल्डिंग में कोई डैमेज को नहीं हुए मध्यम श्रेणी को भूकंप आयो बिल्डिंग में डैमेज हो सके नॉन स्ट्रक्चर चीज़ें टेबल उलट गई आलमारी गिर गई या थोड़ो पिलर में क्रैक आ गयो बट स्ट्रक्चरल डैमेज को नहीं हुआ बड़ो डैमेज को नहीं हुआ बड़ा अर्थक्वेक में बिल्डिंग में बड़ो डैमेज हो सके पर मकान गिरनो नहीं चाहिए तो मैं लोग भी हिसाब डिजाइन करा कि मकान गिरे नहीं डैमेज हो सके तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हुआ अब आई बात की पुराना मकान को कहीं हुई तो सगला ने गिरा के अपन नया बना ले बहुत अच्छी बात है पर इतना पैसा अपन खन होना पड़ेगा पॉकेट में वो संभव को नहीं क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ ही बाकी है गिराने का मतलब तो सगला गया तो आप अब मकान सबने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सका इंजीनियर साहब आप एक कार्यक्रम आया अपने कार्यक्रम को समय करीब करीब समाप्त होने जा रहा है तो एट लास्ट दर्शक व्यूअर्स ने थे शॉर्ट में करना पड़ा तो क्या सलाह दोगे आप यदि मकान बना रही हो तो आपकी जीवन की इन्वेस्टमेंट है टेक केयर करो प्रॉपरली डिजाइन करवाओ और प्यों पहली भी वो प्रॉपर डिजाइन पहले आप जमीन जना खरीदो सोचो कि आप कट जमीन खरीद रहा हो नदी के किनारे में जमीन खरीदने की कोशिश मत करो बाध्यता हो सके क्योंकि नदी के किनारे की जमीन में बहुत सारा प्रॉब्लम है खालो भूकंप को नहीं बाढ़ को हो सके क्योंकि बाढ़ आयो तो मकान में पानी घुसी नहीं तो बा आप जगह है भूकंप के रूप में देखो तो कहीं प्राय नदी के किनारे में बालू की मिट्टी हुए बा बालू की जी मिट्टी है बा भूकंप आवे ना बा लिक्विड जन तरलीकृत हो जाए मैंने लिक्विफैक्शन बोला बा तरलीकृत हो जाए जहाँ भूकंप आवे बा बालू वाली मिट्टी यदि बेटा पानी तो है ही जमीन के भीतर में और बालू है ना बहुत तरलीकृत हुए मकान धस के गिर सके तो सक भर साइट खोजो आप जमीन खरीदो नदी में दूर खरीदो पहली चीज फिर प्रॉपर डिजाइन करवाओ और बिरबाजी बनाओ क्योंकि आपकी जिंदगी की कमाई है अच्छा इंजीनियर साहब थार से बहुत बातें थी जो और भी आप इश्यूज में कर सका था लेकिन समय अभाव के कारण से को नहीं कर सकिया आप हमारे हिमालय टेलीविजन को इन कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आपको समय दिया इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके लिए बहुत और आपने बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दियो आकर के हमारी मन की बात करने की और सबने अवेयर करने की कि भूकंप में आप क्या बच सको आपने कहीं करना चाहिए हमारा उद्देश वही है कि आप लोग ये जिका सलाह आप बात करें इन आदमी एडॉप्ट करे यूं कुछ आगे रहे खातिर सोचे और आपने और आप परिवार ने सुरक्षित रखे ताकि आगे के दिन में वे सुरक्षित रह सके आपने बहुत धन्यवाद दर्शक वृंद आज आप इंजीनियर जितेंद्र बोथरा जी के साथ बातचीत करी और इना की बातचीत से आपने बहुत कुछ सीखने की चीज़ें हैं और अपने जीवन में घर आप एक ही बार बनावा है ज़्यादातर तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बनाने की पूरी कोशिश करा यही कहते हुए मैं आप सबसे आज के लिए इजाज़त लूँगा और अगले शनिवार फिर नयो कार्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा तब तक के लिए मैंने भी इजाज़त दो और ए कार्यक्रम के बारे में आप लोगों की कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर या ईमेल संपर्क भी कर सको हो अपनो नेपाल @himalayatv.com पर नमस्कार।
Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो लुम्बिनी क्वार इन्डस्ट्रिजद्वारा निर्मित ड्युरोफ्लेक्स म्याट्रेस